बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 318। चुंबक लोहे प्रीत है, लोहे लेत उठाए। ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। इस संसार में सभी तरह के शब्द होते हैं और शब्दों से ही वाणियां बनती हैं। बहुत तरह के शब्द, हजारों लाखों तरह के शब्द, करोड़ों तरह के शब्द इस संसार में इस चेतन स्वरूप जीव ने इस मानव देह में रहकर निर्माण किए। शब्द कोश का निर्माण इस चेतन स्वरूप जीव ने किया। हर चीज का नाम इस चेतन स्वरूप जीव ने ही दिया। नाम जिसे संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम जो उपनाम होते हैं, क्रिया, विशेषण, काल, संधि, ये सब प्रकार के जितने भी शब्द हैं, ये सब शब्दों का निर्माण इस चेतन स्वरूप जीव ने इस मानव देह में रहकर किया। हर चीज का नामांकरण, जितनी भी वस्तुएं उपभोग की, उपयोग की, प्राकृतिक, जो भी हम देखते हैं, पेड़ पौधे, फूल फल, धरती, पहाड़, वन, जंगल, नदी, तालाब, सागर, चांद, सूर्य, तारे, ये जितने भी शब्द हैं, इस सब शब्दों का निर्माण करता है चेतन स्वरूप जीव है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके लोग एक दूसरे को ठगते हैं। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके लोग दूसरों को परोपकार करते हैं और इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके लोग छल कपट पाखंड का विस्तार करते हैं। शब्द ही तो है। अब ये शब्दों को अलग अलग तरीके से जब वाणी जाल में हम देखते हैं, जो वाणी का जाल है, शब्दों से वाणियां बनी हैं, वाणियों का संग्रह ग्रंथ कहलाता है और इनमें जो बातें सामने आती हैं उसे ज्ञान कहते हैं। शब्दों के संकलन से वाक्य बने, वाक्यों से गद्य पद्य सब बने और उन्हीं का संकलन ग्रंथ बना। उन ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर जो जानकारियां हमें प्राप्त होती है वो ज्ञान कहलाता है। अब जानकारियां एकत्रित करके उनके आधार पर कार्य करना, ये एक अनुभव होता है। तो वाणी जाल को जब हम देखते हैं तो वाणी जाल 4 प्रकार की दिखी हमको। हम सभी अगर देखें तो 4 प्रकार की वाणियां नजर आती हैं, जिनमें हजारों लाखों के प्रकार हैं, लेकिन मूल रूप से 4 प्रकार की वाणियां हमें नजर आती हैं। काल, संधि, झाई और सार। वेदांत में इसे जब हम ले जाते हैं तो वहां 4 प्रकार की वाणियां नजर आती हैं। भेखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। अनिर्वाच्य भी वाणी है। अब ये सब विचारों के स्तर हैं। वाणी जो बनती है, एक अनपढ़ गंवार
मूढ़ व्यक्ति, विमूढ़ व्यक्ति जो बात करता है तो उसके पास जो शब्द होते हैं वो भी हम देखते हैं कि उसके पास फूहड़पना होता है, आप शब्दों का प्रयोग ज्यादा करता है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्वान आता है, वो अगर शब्दों का प्रयोग करता है तो बड़े शालीनता के साथ उन शब्दों का वो प्रयोग करता है। तो ये सब शब्दों का खेल है और इसी के आधार पर उनका विचार बनाया है। भेखरी वाणी जो भेखरी बिखरी हुई है, जो सारे संसार को दिखाती है, संसार में व्यवहारिक में बात करते हैं, जो दिखता है, ये भेखरी वाणी में आता है। इसमें व्यवहारिक जीवन का सारा दृष्टांत सामने नजर आता है। दृष्टांत, व्यवहार, कार्य सब कुछ नजर आता है। फिर आंतरिक में चलते हैं तो वहां मध्यमा, जो बाहरी स्रोत से अंदर की ओर ले जाए, अंतःकरण की ओर ले जाए, वह माध्यम वाणी, वही मध्यमा कहलाती है। जहां मन में विचार उठता है, तरह तरह का विचार उठता है, उन विचारों को दृढ़ करने के लिए सत्संग करते हैं, गुरु से मिलते हैं, किसी जानकार से मिलते हैं और फिर उसको दृढ़ करते हैं। जो विचार दृढ़ हो जाए तो फिर वह पश्यंती बनता है, अर्थात देखा हुआ। पश्यंती का तात्पर्य होता है जो देखा, समझा, जाना। फिर उस देखने के आधार पर जो जाना, उसका अनुभव को लेकर के मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना, मोक्ष को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना, अर्थात संसार में रहकर के पूरे कार्य को करना, ये सब परावाणी का अंदर आता है। अब इसमें ये जो चार वाणियां हैं, ये काल संधि झाई में आती है। काल का तात्पर्य है जो समय है, उस समय से लोग डरकर उसका नाम दे दिया काल। और काल निरंजन नाम दे दिया गया। वो काल निरंजन जो है वो सारे जीवों को खा जाता है। उससे बचने के लिए कबीरपंथी लोग परमात्मा को नाम लेने लगे, कबीर परमात्मा से की शरण में जाओ, और वो कबीर परमात्मा उस काल निरंजन से बचाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना करके कबीरपंथी लोग भी भ्रमित हो रहे हैं। काल निरंजन और कोई नहीं है, काल कहते हैं समय को, भूत भविष्य वर्तमान। और इसका निर्माता कौन है? चेतन स्वरूप जीव है। यही सदगुरु कबीर ने भी समझाया है। और इस काल के भय से डरकर लोग बाग तीर्थ, व्रत, यज्ञ, होम, तर्पण, बलि, इस तरह के कार्यों को करते हैं, अनुष्ठानों को करते हैं जो दिखता है। फिर इसी में संधि होती है, जो आंतरिक रूप से कोई परमेश्वर है, परमात्मा है, ईश्वर है, वह संसार को चला रहा है। उसकी कृपा से हम इस संसार की माया से छूट जाएंगे, उनकी शरण में जाकर हमें वास मिलेगा। ऐसी आशा के साथ में, ऐसी संधि के साथ में, ऐसा मान लेने के बाद सब लोग, कोई शिव की आराधना करता है, कोई विष्णु की आराधना करता है, कोई राम की करता है, कोई कृष्ण की करता है। जो 10 अवतार है उनकी आराधना प्रार्थना करके वो मन में उनकी मूर्तियों को धारण करके चिंतन करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे मोक्षदाता है। ये संधि होती है।
कोई ब्रह्म ज्ञान में लगकर ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति, इस महावाक्य का अनुसरण करते हुए ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और बाकी सभी को मिथ्या मानते हैं, ब्रह्म ज्ञान में विचार करते हैं, तो ये है झाई। ये काल संधि झाई में अनुमान कल्पना की वाणियां हैं, अनुमान कल्पना के शब्द हैं, जो कभी भी मुक्त नहीं करते। मुक्ति का केवल दिलासा दी जाती है और वो भी कहते हैं कि वही मरने के बाद मिलेगी, जीते जी मुक्ति नहीं मिल सकती। सदगुरु का शब्द सार शब्द है। ये सदगुरु कबीर ने सब चीजों को जांच कर, परख कर, देख कर उन्होंने कहा कि यह सब काल संधि झाई में से निकलने का एक सार शब्दों का प्रयोग है। सार शब्द वह शब्द होते हैं जो अकाट्य होते हैं, जो चेतन स्वरूप जीव के अपने निज स्वरूप को दिखाते हैं, परखाते हैं, जांचते हैं, मिथ्या और सत्य को जांचकर सत्य वस्तु पर अटल करते हैं, फिर वहां पर काल का कोई किसी प्रकार का जोर नहीं चलता। अर्थात ये जो समय है, ये समय का निर्धारण ये चेतन स्वरूप जीव अपने हाथ में लेता है, अर्थात अपने आप स्वयं करता है। और जब तक सार शब्द नहीं मिले तब तक वो भयभीत होता रहेगा, काल संधि झाई की वाणियों में उलझता रहेगा। अब बात कही है कि चुंबक लोहे प्रीत है। चुंबक, पिछली साखी में एक बात बताई कि चुंबक का गुण होता है वो लोहे को खींच लेता है। अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वो आकर्षण है उसके अंदर। इसी प्रकार से काल संधि झाई के जो गुरुआ प्रपंची लोग हैं वो अपने अपने काल संधि झाई के शब्दों को रोचकता के साथ में उसका प्रसारण करते हैं, लोगों के बीच में जाकर के अपना दिखावा करते हैं और वो तरह तरह की सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। उनके पास किसी प्रकार की कोई सिद्धि तो होती नहीं है, लेकिन तरह तरह के वो दिखावा करते हैं, जड़ी बूटियों से, रसायनों से। लोग अचंभित होते हैं और उनके आकर्षण में फंसते हैं। उनका तो काम ही यही है, लोगों का आकर्षित करके फंसाना। जब लोग फंसते हैं जब फंसते हैं तो फिर क्या होता है, जो घर का धन धान्य है वो उसको लूटते हैं, वो उनका ऐश्वर्यपना चलाते हैं। मुक्ति का तो कोई नाम नहीं। उनको दिलासा देते हैं, भाई मुक्ति मरने के बाद प्राप्त होगी, तुम शिव का ध्यान करो, तुम विष्णु का ध्यान करो, तुम राम का ध्यान करो, तुम कृष्ण का ध्यान करो, 10 अवतारों का ध्यान करो। मरने के बाद तुम्हें जब ये शरीर छूटेगा तो उन्हीं के चरणों में तुम्हें जगह मिल जाएगी, वो मुक्ति है। सालोक के सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये जब 4 मुक्तियों का जो नाम बताते हैं, ब्रह्मवादियों को सारूप्य मुक्ति कहा जाता है कि ब्रह्म स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। सामीप्य मुक्ति, जिस आराध्य देव की तुम आराधना प्रार्थना करते हो, मरने के बाद उनका सामीप्य मिल जाएगा। सालोक्य मुक्ति, जिस देवता की पूजा करते हो उनका जो लोक है वो लोक में तुम्हें निवास मिलेगा। सायुज्य मुक्ति, माया से छूट जाओगे, निर्बंधन हो जाओगे। ये प्रकार सब मरने के बाद की बताए जाते हैं और इनमें उलझ कर लोग उन प्रपंचियों के साथ में लगकर
अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। लोग समझते हैं कि इनके आधार पर हमारा खूब बिजनेस चलेगा, व्यापार चलेगा, खूब कार्य चलेगा, हमारे घर में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होगा। और उनके पास में बार बार जाते हैं, बार बार दक्षिणा चढ़ाते हैं, गांजा भांग धतूरा शराब मांस उनको खिलाते पिलाते रहते हैं। और वो खुद भी फिर उसमें सीख जाते हैं। मानव जीवन ऐसी संगतों से बर्बाद तो होता है, आबाद कभी नहीं होता। आबाद का तात्पर्य है निर्भ्रांत होकर जीवन जीना। जब तक इस संसार में रहे निर्भ्रांत होकर रहे, संशय रहित होकर जिए। ज्ञान हुआ तब जानिए जब संशय मिट जाए। ब्रह्मज्ञानी वही संशय का संशय रह जाता है कि ब्रह्म को कभी प्राप्त नहीं किया, पूरी उम्र गुजर गई। गुरु से पूछते हैं तो कहते हैं कि भाई वो तो मनवाणी बुद्धि से तो जाना ही नहीं जाता, वो तो देह छूटने के बाद ही तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। संशय रह गया कि कब मरेंगे, कब ब्रह्म प्राप्त होगा। संधि वाले ईश्वर प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए अपने घर बार धन धान्य को सबको छोड़ करके जंगल में जाकर के वास करते हैं, वहां ढूंढते हैं पूरी जीवन, परंतु वहां भी कोई नहीं मिलता। कर्मकांडी लोग कर्मकांड से ढूंढते हैं, वो भी कहीं नहीं मिलता। वो है कहां? कहीं नहीं है। अगर है तो वो हृदय में है, और वो कौन है? वो तुम हो। तुम्हारे अलावा कोई दूसरी सत्ता कार्य करती नहीं है। परंतु ये कब मिलेगा? इसे कब जानोगे? जब सदगुरु कबीर के शब्द रूपी चुंबक के दायरे में आओगे। चुंबक का एक दायरा होता है। चुंबक पत्थर रखा है, लोहे को आप उसके परिक्षेत्र में जाकर के ही चुंबक के साथ में मिला सकते हो, अन्यथा वो चुंबक जो है लोहे को नहीं खींचेगा, क्योंकि उसकी भी एक क्षमता होती है। सदगुरु कबीर का शब्द सार शब्द है, लेकिन वह शब्द अगर सुनोगे नहीं तो कैसे समझोगे? उसको सुनने के लिए सत्संग में जाना पड़ेगा। और सत्संग कैसी होनी चाहिए? सार शब्द की सत्संग होनी चाहिए। वरना तो कथावाचक ये सत्संग का नाम लेते हैं, लेकिन नहीं है। लोग देवी देवताओं के जागरण को सत्संग कहने लगे हैं, नहीं है। सत्संग वह है जो जहां सत्य और असत्य का निर्णय होता है, विचार विमर्श होता है। ब्रह्मज्ञानी महात्मा आ गए, ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्म सत्य है, द्वितीय नास्ति। फिर वहां पर बात चलती है ब्रह्म के ही 5 प्रकार के सिद्धांतों का वहां पर अलग अलग मत निकलता है। फिर उनमें द्वंद्व मचता है। एकाग्रता नहीं आती, रात भर काली होती है, सुबह होती है, सब महात्मा अपने अपनी जगह चले जाते हैं, निर्णायक स्थिति कोई प्राप्त नहीं होती। फिर लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से किसी एक ने किसी संत महात्माओं को वहां पर बुला करके एक आयोजन किया, रुपया पैसा व्यवस्था की, लेकिन मिलने के लिए कोई कुछ नहीं मिला।
यह सत्संग नहीं है, यह मत संग है। ब्रह्मवादियों का मत जहां कुछ मिलता नहीं। फिर कथा भागवत की कथाएं, गीता की कथाएं, अन्य अन्य शास्त्रों की कथाओं का आयोजन किया गया, बड़े बड़े भोंपू लगाए गए, डीजे बजाए गए, सुनी सुनाई रटी रटाई कहानियों को खूब सुनाया गया, कथावाचक ले गया, 8 दिन कथा करी, 40 लाख रुपए ले गया। उसके अलावा खाना पीना भंडारा जो भी कुछ हुआ वो अलग, मिलने को कुछ नहीं। फिर लोग अपने अपने कार्य में लग गए, सार कुछ प्राप्त नहीं हुआ, जीवन के काम आने वाली कुछ वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई। कर्मकांडी लोग तरह तरह के आयोजन करते हैं, कर्मकांड किए, तीर्थ व्रत में जाकर दान पुण्य करके आए, वहां गए तो वहां भी पंडे पुजारियों ने खूब ठगा, परेशान होकर भागे, कुछ प्राप्ति का संशय ही संशय बना रहा। लेकिन सत्संग में जो विचार किया जाता है सार शब्दों का, असार शब्दों का और सार शब्दों का, वो समझ में आता है ये सत्य क्या है और असत्य क्या है। पारकी संत उसे एक एक करके भिन्न भिन्न करके समझाते हैं। अब ये बात अलग है कि कोई धारण करे या ना करे। पारकी संतों की सत्संग के पास जाओगे तो उनका शब्द कबीर का शब्द है। उस शब्द के चुंबक जो है वो तुरंत उस आसार्थी को, उस जिज्ञासु को तुरंत खींच लेती है, उसका संशय सब खींच लेता है और उसमें सार जगह देता है। क्योंकि यहां किसी प्रकार का आसार का कोई कार्य रह नहीं जाता। आसार को मिटाना, सार को बताना, यही सदगुरु कबीर के शब्द का चुंबकत्व है। और इसीलिए सदगुरु कबीर का जो मत है किसी प्रकार का मत नहीं है। ये सार शब्द प्रवाह जो कोई ले, जो ले ले, वो चाहे किसी भी मतपंथ का हो, इसमें पक्षपात नहीं है, किसी भी प्रकार का हो ले सकता है। पास में तो आके बैठे, और उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानियों का भी जो मत है, वहां का जो चुंबक है वह भी, उसका भी दायरा होता है। अगर ब्रह्मज्ञानियों के पास जाकर बैठोगे ही नहीं तो अनुमान काल्पनिक ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो साहिब यहां कहते हैं कि ऐसा शब्द कबीर का जो काल से नेत्र छुड़ाए, अर्थात काल संधि झाई से निकाल करके सार शब्द पे अटल कर देता है सतगुरु कबीर का शब्द, अपने निज स्वरूप में स्थित कर देता है। क्योंकि यहां पर सार और असार का ही निर्णय होता है। इन शब्दों में सार और असार क्या है यही निर्णय होता है। वहां ईश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है। यहां सार शब्दों में यह जगत मिथ्या भी है और सत्य भी है। क्योंकि जगत में रहकर जगत में कार्य करना है और जगत को परखना है। या में रहे या को लखे, सो पारक में जाओ। जो पारख, जो पहचानने की चुंबक है, वो सदगुरु के पास से तुम्हें मिलती है।
और उसके आधार पर इस संसार में रहकर सत्य और असत्य को परख कर सत्य को धारण करे और असत्य का त्याग कर दे। यही तो परख मिलती है। जासे सपनों परखिया सो पारख निज रूप। ये जो शब्द है, ये जो चुंबक है, ये तुम्हें अपने आप को मिला देती है। पारस में और सदगुरु में इतना आतरा जान, वो लोहा कंचन करे सदगुरु कर ले आप समान। ये काल संधि जाई के जो गुरु होते हैं वो 4 प्रकार के कहे जाते हैं। गुरु दीपक, गुरु मलयागिरी चंदन, गुरु भौरा और गुरु पारस। गुरु दीपक हृदय में ज्योत जला देता है, ज्ञान की, अज्ञान को नष्ट कर देता है। लेकिन वह ज्ञान क्या है? रोचक ज्ञान है, भयानक ज्ञान है, अपने आप को नहीं जान पाता, लेकिन वह दीपक नहीं बन पाता। उसकी दीपक की रोशनी से कमरा जगमगा जाता है और उस कमरे में उस दीपक की रोशनी से तुम जो चीज नहीं दिखती उसको तुम देख सकते हो। दीपक बिन मंदरियो सुनो, नई वस्तु का बेरा। जिस प्रकार से कमरे में रखी हुई वस्तु दीपक जलाने के बाद दिख जाती है और दीपक बुझने के बाद नहीं दिखती, वही इस दीपक गुरु का कार्य होता है कि घट में रोशनी जागृत कर दे। भौरा गुरु कर्मकांडी गुरु होता है, वो कुकर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों में लगाता है। चंदन मलयागिरी, एक मलयागिरी चंदन एक लगता है पूरे वन में और पूरे वन में उसकी खुशबू आती है। इसी तरह से गुरु के साथ में रहकर उसका ज्ञान अर्जित करने से कुकर्म छूट जाते हैं। पारस के साथ में लोहा लगने से कंचन हो जाता है, परंतु पारस नहीं बनता। चंदन मलयागिरी का वृक्ष नहीं बनता, उसकी खुशबू संसार में जो वन है उसमें हर वृक्ष में से आती है, परंतु वह मलयागिरी नहीं बनती। परंतु जो पारख गुरु होते हैं, जो निज स्वरूप की परख कराते हैं, वो अपने समान शिष्य को बना देते हैं और उसकी पारख परख करा देते हैं कि तू ये है, तू सत्य तो तू है, तेरे अलावा कोई और है क्या, देख। वो निज स्वरूप में स्थित करा देते हैं। और निज स्वरूप में स्थित होने की स्थिति कब बनती है? जब सार शब्द हो। सार शब्दों से यह स्थिति बनती है। इसलिए सदगुरु कबीर का जो शब्द है वो ऐसा चुंबक है जो असार को समाप्त करके सार शब्दों पर दृढ़ करा देता है। क्योंकि चुंबक और लोहे की प्रीति होती है, सदगुरु और शिष्य की प्रीति होती है। गुरु किसी प्रकार के रिश्तेदार नहीं होते, वो किसी के चाचा ताऊ दादा फूफा मामा नहीं होते। उनका रिश्ता एक गुरु शिष्य का परंपरागत रिश्ता होता है। जो शिष्य अपने को अपना गुरु मानकर उनकी सेवा करता है और गुरु शिष्य को अपना समझकर उसकी सेवा को मानकर उसे ज्ञान देता है। गुरु वही जो ज्ञान दे, शिष्य वही ले ज्ञान। लेन देन के या खेल में पड़े अगम की जान। तो इनका एक रास्ता होता है, एक परंपरागत
गुरु का मार्ग होता है, अन्यथा गुरु या शिष्य का रास्ता जो संबंध है वह आदि से चला आ रहा है। यही संबंध जिस तरीके से चुंबक का लोहे से रिश्ता होता है, क्योंकि वह लोहा जहां होता है वहां चुंबक चला गया तो पकड़ लेगा, उसे उठा लेगा। यही बात सदगुरु कबीर की यहां पर होती है, जो मानव जीवन में बहुत लाभदायक है। ये वीडियो सुनने के लिए मेरे इस चैनल पर मैंने बीजक की साखी रमेनी सब कुछ डाल रखा है। आप इसे सुनते तो हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, आप शेयर भी नहीं करते। कृपया आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, तो हमें अच्छा लगेगा।